8. अर्श, जब से इंसानी प्रजाति की शुरुआत हुई है जी, एक कॉन्सिस्टेंट एफर्ट रहा है टू अंडरस्टैंड द कॉस्मोस, दुनिया को समझने का। उसमें लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी बनाई, ओके, जिसको इवेंचुअली नाम दिया गया थियोलॉजी। जी। अब दुनिया भर के थियोलॉजीज में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा सनातन है उसमें इकलौती शायद दुनिया की एक ऐसी थियोलॉजी है जिसमें सुप्रीम गॉड को एक फीमेल समझा गया है, और वो है शाक्तिज्म। मतलब फेमिनाइन एनर्जी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। एनर्जी को जो है सुप्रीम एंटिटी समझा गया है जी। और वो है शाक्तिज्म, जिसमें शक्ति की पूजा होती है, बेसिकली माताओं की पूजा होती है। और उसमें कॉन्सेप्ट होता है 10 महाविद्याओं का, जी, जो बेसिकली 10 माता के रूप हैं या उनके अलग अलग अवतार हैं whatsoever। जी। तो पहली बात तो ये मुझे लगता है अपने आप में बड़ी यूनिक है। और दूसरा, मैंने जब भी आपसे अक्सर बातचीत करी अर्श, तो इवेंचुअली अच्छा मैं ऑडियंस को बता दूं, जब भी अर्श जो है आसपास रहते हैं और अंगड़ाई लेनी होती तो उनकी जुबान में जो पहला नाम आता है वो आता है माँ तारा का, फॉर सम रीजन। तो पहली बात तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि शाक्तिज्म के बारे में, क्योंकि ये रिलेटिवली सबसे रिसेंट थियोलॉजी है, इवन सनातन के कंपैरिजन में भी ये सनातन में काफी बाद में आई। तो शाक्तिज्म के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, आपका क्या मानना है, और ये माँ तारा का और तंत्र का आपस में क्या रिश्ता है? ठीक है राहुल, तो मैं अगर आपको बताऊं कि शाक्तिज्म, अब जैसे जो शाक्त संप्रदाय है पूरा, मैं उससे अवगत हुआ था आज से करीब 10 साल पहले, जब मुझे और ज्यादा इसके बारे में जानना था। अब चूंकि जब राहुल बात होती है किसी आदि शक्ति की, किसी ऐसी शक्ति की जहां से सारी एनर्जीज निकली हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने कई बार माँ काली साधना के बारे में बात किया है, राइट? हम लोगों ने उनके साधकों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में बात किया है। हम लोगों ने ये भी बात करी है कि जो ऊर्जाएं होती हैं, जैसे 10 महाविद्याओं में हम लोग धूमावती माता के बारे में बात कर चुके हैं कि वो कितनी ज्यादा उनका विभत्स रूप होता है और वो कितने बड़े सरप्राइजिंगली तरीके से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर लोगों की मदद करती हैं, जो कि मैंने आपको ग्रह देवता के अंदर भी बताया था कि वो आकर कई बार आपको मदद करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो शाक्त संप्रदाय है वो स्पेशली डेडिकेट है हमारे शक्ति को लेकर, कि शक्ति के विभिन्न रूपों को लेकर, कि शक्ति की हम किस अलग अलग तरीके से पूजा कर सकते हैं। और फिर जब बात आती है तंत्र की, जहां पर हम तंत्र को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, वहां पर 10 महाविद्याओं का आना जरूरी है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मुझे एक चीज और याद है कि हम लोग जब बात करते हैं कामाख्या देवी मंदिर की, जी, वो आई थिंक वो एक शक्ति पीठ है जहां पे माता की योनि आगे गिरी थी, जी। और कामाख्या देवी भी माना जाता है तंत्र की साधनाओं के लिए, जी। दुनिया अभी आई थिंक वहां पे कोई फेस्टिवल भी होने वाला है, अंबुबाची फेस्टिवल, जो तंत्र के लिए जाना जाता है। तो ये तंत्र का और फीमेल बॉडी का आपस में ऐसा क्या एक कनेक्शन है, ये थोड़ा शायद ऑडियंस भी शायद जानने के लिए इंटरेस्टेड होगी। पहले मैं आपको तंत्र का और एक फीमेल बॉडी का रिलेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्यों 10 महाविद्याओं में, अब आप ऐसे सोच भी सकते हैं कि 10 महाविद्याओं में क्यों हम लोग भैरव जी को नहीं ऐड कर रहे हैं, क्यों हम लोग अदर किसी मेल देवता को ऐड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब 10 महाविद्याओं की बात होती है तो माँ काली, तारा माता, छिन्नमस्तिका, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला, इनका जिक्र आता है। जी। कहा जाता है राहुल कि हमारी जो नाड़ियां होती हैं, जैसे कि बहुत सारी 72,000 नाड़ियों का जिक्र आया है हमारे शरीर के अंदर, और ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो हमारे राइट और लेफ्ट में होती है एक तरीके से क्रमशः, उसमें भी हमेशा फेमिनाइन एनर्जी का जिक्र आता है। जब हम नमस्ते करते हैं तो भी वो पूरी एनर्जी का सर्कल कंप्लीट होता है, इस वजह से हम लोग नमस्ते करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इनका इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारी जो कलाएं होती हैं राहुल, खाना पीना सोना, या फिर जो भी हमारी शरीर की अलग अलग कलाएं हैं, 64 कलाएं कही गई हैं, वो सारी की 64 जो हैं वो फेमिनाइन एनर्जी से उद्भव हुआ है, उसका वो निकली है उससे, ऐसा कहते हैं। और इसीलिए तंत्र में प्राथमिकता मेल को ना देकर फीमेल को दी जाती है, चूंकि आप तंत्र हमारा मैकेनिज्म है, राइट, कि आप किस तरीके से बॉडी और मंत्र को एक तरीके से एक यंत्र के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका आवाहन करते हो शक्तियों का। और फेमिनाइन एनर्जी तो शक्ति तो खुद में एक फेमिनाइन एनर्जी है। ऐसा इसका क्या मतलब हुआ कि जो 64 कलाएं होती है हमारी शरीर की, वो निकलती है फेमिनाइन से? मैंने देखा है इन जनरल तो पूरी बॉडी ही फेमिनाइन से निकलती है। बिल्कुल। तो बट कलाओं का क्या मतलब? कलाओं का ऐसा जिक्र है, अब देखिए, एक मान्यता के अनुसार और एक बहुत प्राचीन कथा के अनुसार भी ऐसा कहते हैं कि शुंभ निशुंभ से युद्ध के वक्त जो अम्बा माता थी, उन्होंने 64 कलाएं करी, मतलब
खाने के लिए उन्होंने हाथ उठाया, वो भी एक अलग कला थी। उन्होंने सोने के लिए अपना सर झुकाया, वो एक अलग। तो जितनी बार वो अलग अलग वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट हुई हैं, उतनी कलाएं हुई, और उसी कलाओं के हिसाब से 64 योगिनियां बनी हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब बेसिकली अगर बड़ी आसान भाषा में बात करी जाए तो हमारी बॉडी में जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, जो मतलब जो आपको किसी ने सिखाए नहीं है, जो कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जानती है कि भाई अगर मतलब अगर आप खाना है तो हाथ आपका इधर उधर नहीं जाएगा, हाथ सीधा मुंह ही में जाएगा, नवाजने वाला ले। एग्जैक्टली। अब ये इसमें अलग अलग थ्योरी है लोगों की कि भाई हम हाथ घुमा के ले जाएं, तुम घुमा के ले जाओ, पीछे से ले जाओ, आएगा तो मुंह में ही आएगा। सही बात है। तो ये हमारी हो गई कलाएं जो हमारे शरीर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ये 64 होती हैं। ये 64 होती हैं। इसके अलावा हमारी 16 अलग कलाएं और होती हैं। ये सब आर्ट से रिलेटेड है राहुल, अगर आप देखेंगे 64 फिर 16, तो जो 16 है ये 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा की 16 अलग अलग कलाएं होती हैं, राइट। चंद्रमा 16 अलग अलग पैटर्न्स में वो होता है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा भी कहते हैं लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स बदलते हैं। जी। आई थिंक औरतों का जो मासिक होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, वो भी शायद लोग कहते हैं कि ऐसा मून के साइकिल्स पे डिपेंड करता है। आप समझ गए, ये पूरा एक उससे रिलेटेड हो गया। अब हम आते हैं आर्ट के ऊपर कि आर्ट क्या होता है। आर्ट के ऊपर 8 के ऊपर 8 बेसिकली अष्ट मातृकाएं हैं, ऐसा कहते हैं। तो माता की जो 64 कलाएं हैं उसमें से 8 हमारी मेन कलाएं होती हैं। ओके। सबसे मेन कि अगर यदि हमने अपने पूरे जिंदगी में या फिर पूरे दिनचर्या में यदि हमने वो 8 कलाओं को नहीं किया राहुल, तो कभी भी मतलब हमारा जीवन पूरा होगा ही नहीं। अब उस 8 कलाओं में सोना भी आता है, हमें सोना भी पड़ता है। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो राहुल, आपको सोना पड़ेगा, राइट। आप सो गए, वो आपके मैकेनिज्म में है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको पलकें झपकानी पड़ेंगी, वो आपके मैकेनिज्म में है। तो ये वो सब कलाएं हैं जो अष्ट मातृकाएं आती हैं, उनके हिसाब से अष्ट मातृकाएं बनी। तो 8, 16, 64 ये मैंने आपको बता दिया जी। अब 10 महाविद्याओं के ऊपर आते हैं कि 10 महाविद्याएं क्या है। तो हम जब इसको बहुत इन डेप्थ आपको समझाएंगे, तो जब अलग अलग बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जब पार्वती माता शंकर जी से रुष्ट हुई थी, क्रोधित हुई थी, तो वो 10 अलग अलग दिशाओं में गई, उनका 10 अलग अलग रूप आए। तो ऐसा कहते हैं कि जिंदगी के वेरिएशन 10 होते हैं, बेसिक वेरिएशन, मतलब अलग अलग तरीके के। आपने 16 संस्कार के बारे में सुना होगा जो हमारे हिंदू धर्म में होते हैं जी, राइट। लेकिन 10 अलग अलग वेरिएशन होते हैं एक फेमिनाइन एनर्जी के, उन्हें ही हम 10 महाविद्याएं कहते हैं, जिनको जानना सभी के बस की बात नहीं। मैं और आपको थोड़ा बता देता हूँ। वेरिएशन से आपका कहने का फॉर एग्जाम्पल अर्षद, हम लोग जब गरबा की बात कर रहे थे, अगर आपको याद, नवरात्रि की बात कर रहे थे जी, तो नवरात्रि में भी कहते हैं कि माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जिसमें उनके बाल्यकाल की, उनके टीनेज की, उनके जवानी की, फिर महिला होने की, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक वो नारी के 9 स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। बिल्कुल। बिफोर शी बिकम्स अ मदर टू बियॉन्ड हर बिकमिंग अ मदर जी। तो ये तो वो चीज हो गई। बट ये जो सिग्निफिकेंस आपने बताया, ये मतलब वेरिएशन इन लाइक व्हाट सेंस? अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, और पैरानॉर्मली भी लेकिन नॉर्मली भी। तो पैरानॉर्मली कैसे एक्सप्लेन होगा, जैसे मैंने धूमावती माता के बारे में आपको बताया कि उनका स्वरूप जो है विधवा का है, राइट। औरत डरावनी है, विधवा है और बहुत बदसूरत है इस तरीके से, मतलब चेहरा एकदम झुर्रियां पड़ी हुई हैं। तो एक तरीके की वो स्टेज हो गई एक स्त्री की। उसी के अलावा एक और 10 महाविद्याओं में एक और माता होती हैं जिन्हें हम कहते हैं त्रिपुर सुंदरी राहुल। वो तीनों लोकों की स्वामी होती, तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर। आप एक स्त्री को किस एक्सटेंड तक समझ सकते हैं, ये वो होती 10 महाविद्याएं। अच्छा अर्श, ये थोड़ा सा प्रॉब्ली ऑफ टॉपिक लेकिन नॉट एग्जैक्टली ऑफ टॉपिक एक सवाल है। जब बात खूबसूरती की जाती है ना, जब सुंदरता की बात करी जाती है अर्श, तो अभी त्रिपुर सुंदरी माता का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो टेक्निकली स्पीकिंग आपके हिसाब से सुंदर क्या होता है? मतलब अगर यहाँ पे नारी के शरीर की बात हो रही है, तो क्या उसके शरीर की सिमेट्री आप कहना चाहते हैं कि सुंदर है, या आप उसके यहाँ पे रंग और वर्ण की बात हो रही है सुंदर है? तो मतलब अगर शास्त्रों के हिसाब से, उस हिसाब से बात करते हैं कि टेक्निकली औरत को खूबसूरत कब बोला जाता है? देखिए, खूबसूरती वाला अगर मैं आपको डिफाइन करूं, मोहिनी विद्या जो मैंने जिनकी बात आपको बताई है, ये सब खूबसूरती से ही रिलेटेड है। चाहे वो किन्नरी साधना हो गई, मोहिनी विद्या हो गई, या 10 महाविद्याओं में वो माँ कमला की साधना हो गई। माँ कमला की साधना के बारे में भी मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, वो भी भयानक ही होती है एक तरीके से। लेकिन सुंदरता से मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई देखकर तुरंत मोहित हो गया, अब आप उसको तो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात होगी ना, अब उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन शायद कभी कोई ना कर सके, क्योंकि आप त्रिपुर सुंदरी माता बोलते हो, वो तीनों जगत में सबसे ज्यादा सुंदर है, तो मतलब
लाइक हाउ डू यूज, लाइक ये तो बड़ी परसेप्शन, तो इंडिविजुअल सब्जेक्टिव बात होगी ना, तो आपको लगता है किसी को नशा ना लगे? बिल्कुल ऐसा, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये त्रिपुर सुंदरी माता जैसे डिफाइन करी गई हैं जिस तरीके से, जी मैं आपको कभी बताऊंगा उनके स्वरूप के बारे में कि किस तरीके से वो डिफाइन करी गई हैं। तो अभी तक मैंने जितना सुना है सभी के मुंह से वो यही है कि भाई इससे बेहतर स्वरूप हो ही नहीं सकता। एक डेफिनेशन होती है डिफाइन करने की शायद। मतलब हाँ, उसके अब जैसे मैं अगर जैसे कमल नयन बोला जाता है श्री राम को या श्री कृष्ण को, तो उनकी आंखें कमल जैसी हैं, या उनके अजानुभुज बोला जाता है, इनके हाथ बड़े, भुजाएं बड़ी लंबी हैं, ये भी एक सुंदरता में आता है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अगर मैं बड़ी सेम आसान भाषा में बात करूं तो एक बड़े वक्षस्थल जो है औरतों में, इनको हमेशा से एक ब्यूटी स्टैंडर्ड माना गया है जी। तो मतलब अगर मैं वैसे ही लाइक यू नो कि पूछूं तो कि इंडिया में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स या शास्त्रों के हिसाब से लाइक क्या रहे होंगे? शास्त्रों के हिसाब से शायद इनको हमेशा प्राकृतिक रूप से जोड़ा गया है, सुंदरता को, मेरा ऐसा मानना है। जैसे आप कमल नयन बोल रहे हैं जी, कि मतलब एक ऐसी आंखें जो यू नो कमल के पंखुड़ी के समान एकदम सुसज्जित हो, उसी के आकार में खूबसूरत हो, तो इस प्राकृतिक सुंदरता को ही खूबसूरती से डिफाइन मतलब किया गया है। बेसिकली सिमेट्री आपकी बॉडी की, बिल्कुल ज्योमेट्री, सिमेट्री जो कहना चाहो। बिल्कुल। अब वो अपना अपना समझने का नजरिया है, एक्सप्लेन Okay. करने का नजरिया है, ठीक है। अब हम आते हैं 10 महाविद्याओं में, जहां पर हम अलग अलग माताओं की बात करते हैं। और 10 महाविद्याओं में यदि मैं सबसे पहले बात करना चाहूं तो मैं बात करूंगा माँ तारा के बारे में। आपने मेरे मुंह से कई बार तारापीठ के बारे में सुना होगा, वामखेपा जी के बारे में सुना होगा, राइट? जी, जिनकी मैंने कहानी कितनी बार बताई कि वामपंथ के बारे में जब कि एक महाअघोरी थे और वो मतलब माता को बहुत मानते थे, देन उसको फेंक दिया गया था उठाकर, तो माता को मतलब मारते वारते थे सबके सामने कि भैया तुम नहीं खाना खाओगे तो मैं तुमको मारूंगा, ऐसा वाला सीन है उनका। उस एपिसोड के बाद दर्श मैं बताऊं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट वगैरह भी करता हूं जी। तो एक चीज होती है ना, जैसे कम्युनिज्म लेफ्ट विंग कहता है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है जी। तो लेफ्ट विंग एक बड़ी वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग है कि ये राइट विंग मतलब नेशनलिस्ट, लेफ्ट विंग मतलब कम्युनिस्ट, और हमारे यहाँ लेफ्ट विंग बोला वामपंथी बोला जाता है। और वामपंथी का अगर मैं सही मायने में देखूं तो जो लेफ्ट अंडरस्टैंडिंग उन लोगों की है और जो वामपंथ की अंडरस्टैंडिंग हमारी है, वो शायद एकदम मतलब अलग ही अलग जोन में है। बिल्कुल, हाँ। वामपंथ मतलब कि हमारे हिसाब से जो डार्क आर्ट्स अगर कहा जाए एक तरीके से तो उससे रिलेटेड हो। तो मैं माँ तारा के बारे में बता रहा था बेसिकली कि माँ तारा का सिग्निफिकेंस क्या है 10 महाविद्याओं में। ऐसे तो सारी महाविद्याओं का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है जी। पर तंत्र के हिसाब से, चूंकि ये पैरानॉर्मल पॉडकास्ट है, तो तंत्र के हिसाब से माँ तारा सबसे ऊपर मानी जाती हैं। ऐसा कहते हैं, माँ काली से भी ऊपर। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब है कि कहीं कहीं पर मैंने आपको बताया कि जो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो सुप्रीम गॉडेस हैं, वो है माँ काली, इस तरीके से। पर माँ तारा को क्यों इतना ज्यादा प्रारंभिक रूप से देखा जाता है कि माँ तारा के यहाँ जाकर सब कुछ सिद्ध हो जाता है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताना चाहूंगा। मैं राहुल बनारस में एक अघोरी जी से मिला। उनका ये कहना था कि वो तंत्र को एक अलग नजरिए से देखते हैं। मैंने कहा कि नजरिया कैसा? आप भी अगम पंथ से ही होगे, मतलब शिव जी को मानने वालों में से होगे। तो उन अघोरी ने कहा कि नहीं, मैं शाक्त संप्रदाय का हूं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। एक अघोरी, मैंने क्योंकि आपको कई बार यही बोला है ना कि जो अघोरीज होते हैं वो शैव संप्रदाय के होते हैं, वो शिव जी को मानने वालों में से होते हैं, राइट? जब मैंने उनसे उनका लॉजिक पूछा कि आप शैव संप्रदाय को नहीं मानते, उन्होंने कहा कि मैं निरादर नहीं करता हूं, लेकिन मैं शाक्त का हूं, मैं सिर्फ शक्ति का हूं। जब मैंने उनसे और डिटेल पूछा तो उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान शिव को भी पूरे तंत्र का ज्ञान नहीं था जब तक वो 10 महाविद्याओं को अपनी आंखों से ना देख पाए थे। अब ये मेरे लिए थोड़ा यूनिक हो गया था उनसे जानना कि आखिर स्वयं भगवान शिव जिनके मुंह से तंत्र निकला है उनको नहीं पता ये सब चीजों के बारे में। तो उन्होंने बोला कि मैं शक्ति के उन 10 रूपों को पूजता हूं जिसमें अनंत ब्रह्मांडों के सारे ज्ञान मौजूद हैं। महाविद्या, महाविद्या मतलब समस्त ज्ञान, जिसके परे कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तब तो आपको मोक्ष का भी ज्ञान हो गया होगा कि मोक्ष क्या है? कॉमन जी, बड़ी कॉमन आता है। मैंने उनसे पूछ लिया ऐसे जी। तो उन्होंने कहा कि जब लोग शिव को जानने के लिए जाते हैं तो उनको लगता है कि वो शून्य हो जाए, अनंत हो जाए, राइट? और शून्य और अनंत के बीच की जो दूरी है वो है हमारी जिंदगी, ऐसा कहते हैं। ओके। तो उन्होंने ये बताया कि मैं सिर्फ ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ समस्त ब्रह्मांड का। तो मैंने कहा आप तंत्र को क्या देखते हैं फिर कि किस तरीके का तंत्र है? उन्होंने कहा कि कोई भी पुरुष एक स्त्री के बिना कंप्लीट नहीं है पूरी तरीके से। ओके। फिर मैंने कहा कि जो 10 महाविद्याएं हैं क्या उनके भी पति मौजूद हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। और आप लोग जानते हैं उनके पतियों को? आप लोग जानते हैं? बिल्कुल। अब ये मेरे लिए एक
सोचने वाली बात थी कि आखिरकार ऐसा क्या है। तो वो मुझे एक भैरव मंदिर में ले गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि जो भैरव जी हैं उनकी भी एक फेमिनाइन ऊर्जा होगी, वो भी कहीं से उद्भव हुए होंगे, किसी एनर्जी से निकले होंगे। उनका पॉइंट भी बिल्कुल सही है राहुल, राइट। अगर आप एक सोच के देखो, अगर आप अपने अस्तित्व के बारे में सोच के देखो तो आपको लगेगा कि आप अपनी माँ से पैदा हुए हो, राइट। तो जो भी भैरव जी हैं, जो भी अलग अलग भगवान हैं, वो भी कहीं ना कहीं से तो उद्भव हुए होंगे। शिव जी अगर त्रिदेवों को छोड़ देते हो तो हर चीज का एक अगेन कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज का एक शुरुआत पॉइंट तो होता है। शुरुआत पॉइंट तो होता है, तो वो कहाँ से आया है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार ये 10 महाविद्याओं के पति कौन है, मुझे ये बताइए, यदि ये किसी के बेटे नहीं है तो ये पति किसके हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 महाविद्याओं में त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी जिनके बारे में आपसे बात बता रहे थे जी, उनके पति हैं भैरव। अब ये सुनने में बड़ा खतरनाक लगा मुझे। बड़ी वैसी सी स्टोरी होगी, कौन सी जो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाले हिसाब किताब, जैसे जो डिज्नी में है। एग्जैक्टली। और यही आप अगर इसी को देखेंगे, इसी का एकदम रेफरेंस पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि माँ तारा के जो पति हैं वो हैं तारकेश्वर। अब माँ तारा है तंत्र और शमशान की देवी, ऐसा कहते हैं। और जो तारकेश्वर हैं वो किसी भी तरह की कह सकते हैं जो सुपर नेचुरल पीड़ा होती है, जो यदि कोई पोजेस हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो ऐसा माना जाता है तारकेश्वर भगवान के मंदिर में यदि उस पोजेस इंसान को रख दिया जाए तो वो इंसान के जो कह सकते हैं कि सुपर नेचुरल एनर्जी होती है वो उसी मंदिर में स्थिर हो जाती है, वो रुक जाती है। वहां पर कोई पंडित या कोई हीलर नहीं बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं, एक तरफ जहां माँ तारा है जो तंत्र को प्रदान करने वाली हैं, देने वाली हैं, मतलब वो सिद्धियां देने वाली हैं, और एक तरफ जहां तारकेश्वर भगवान है जो हमेशा लेने वाले हैं कि भाई जो बुरे एनर्जी है वो मुझे दे दो। तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है ना, ये मेंटेन है। जैसे मैंने भैरवी और भैरव के बारे में बताया, उसी तरीके से बगलामुखी और बगलामुख ये अलग अलग चीजें हैं। मैंने बगलामुखी साधना में आपको बताया था कि कितनी डरावनी साधना होती है, राइट। सीने पे लात पड़ जाती है उसमें, और इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साधक थे वो लटक गए थे और मरने के बाद भी स्तंभन के लिए इस्तेमाल होता है, स्तंभन के लिए मोस्टली, स्तंभन या विद्वेषण, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन बगलामुख भगवान शिव का एक अवतार है, एक रूप है एक तरीके का, जिनकी साधना बहुत सौम्य रूप में होती है। ये एक बगलामुखी, आई मीन बगलामुख शिवजी के हैं या ब्रह्मा के थे जब वो शिव ज्योति में ऊपर गए थे ढूंढने के लिए? नहीं, बगलामुख वो अलग एक कहानी है। जितना मुझे पता है तंत्र के हिसाब से राहुल, वो बगलामुख शिव जी का ही एक रूप है एक तरीके से, और वो बगलामुखी के पति हैं, क्योंकि शिव और शक्ति ही है दोनों तरफ, भैरव भैरवी, राइट, शक्ति और शिव, इस तरीके से। तो जो बगलामुख है उनकी साधना बहुत सौम्य होती है, और उनकी साधना राहुल इसलिए करी जाती है ताकि आप एक हीलर बन पाए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, ये क्या बन जाए, हीलर बन पाए। बगलामुखी माता की साधना की, बगलामुखी माता की साधना इसलिए होती ताकि तुम विद्वेषण कर पाओ, तुम स्तंभन कर पाओ, मतलब दुनिया भर की चीजें तुम कर पाओ। लेकिन बगलामुख जी की साधना इसलिए की जाती है ताकि तुम यदि किसी के पास जा रहे हो, कोई पोजेस है, तो तुम उसको हील कर पाओ, उसको काउंटर करने के लिए। तो एक तरीके का बैलेंस है, डबल बैलेंस है। मतलब मैं एक साधक से मिला जिसको बगलामुख सिद्ध है, तो वो क्या काम करते हैं, उसके पास क्या होता है, वो हमेशा एक कमल लेकर आते हैं वो साधक, और बड़े अजीब हैं। तो वो आएंगे कमल लेकर, और यदि कोई पोजेस हुआ तो उसके हाथ में पकड़ा देंगे वो कमल। अच्छा, थोड़ी देर में क्या होगा, वो जो कमल है उससे दुर्गंध आने लगेगी, मतलब अजीब सा, रंग नहीं बदलेगा, उसमें दुर्गंध आने लगेगी, और फिर वो उस कमल को लेकर चले जाएंगे। मतलब उस कमल में वो बुरी आत्मा को प्रवेश करा के उस कमल को विसर्जित कर देते हैं। आप देख रहे हैं कितना सौम्य प्रोसेस है, कुछ नहीं, कोई मुर्गा नहीं, कोई ये नहीं, कोई कुछ नहीं, वो कमल लेकर, नथिंग गोरी कोई गोर नहीं, वो बस एक कमल लेकर आते हैं। उन्होंने कमल दिया, और वो लेने के बाद इंसान अपने आप ठीक, ये मेरी नजरों के सामने हुआ है राहुल। और वो आज भी, मतलब बांदा, अगर आप जानते हैं बांदा जिले के बारे में, तो बांदा जी यूपी में ही पड़ता है। तो बांदा जिले से 25-30 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे ये इनकी गद्दी लगती है, और इनके पास 70 कमल रखे रहते हैं। अब ऐसा कहते हैं कि इनको बगलामुख सिद्ध हैं, इस वजह से ये इस तरीके से काम करते हैं। मैंने भी यही सुना है, मैंने भी यही देखा है, तो शायद इस तरीके से होगा। तो एक दिन में वो 70 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी हो। सबसे अजीब सी बात है कि हो जाती है। एक और बड़े अजीब सी चीज है, जो बगलामुख के साधक होते हैं राहुल, वो रात में माता बगलामुखी की साधना में लीन होते हैं। ये और एक अलग चीज है। यदि तुमको बगलामुख को सिद्ध करना है तो तुमको बगलामुखी की साधना रात को रिवाइज करनी पड़ेगी, और फिर से सुबह बगलामुख वाले, मतलब सात्विक तामसिक दोनों रहना पड़ेगा तुमको। ऐसा नहीं कि
तुम सिर्फ एक बुरी साधना में लीन हो जी, और जी, बगलामुखी में लीन हो और तुमसे निकल ही नहीं पा रहे हो। तो इसमें तुमको दोनों तरह का साधक बनना पड़ेगा। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कुछ एक केसेस के बारे में भी बताया था जिसमें एक साधक थे, वो सात्विक भी रहते थे, तामसिक भी रहते थे। राइट। सेम यही चीज है इनके साथ भी, बगलामुख के साथ। और इस तरीके से इनके जितने भी अलग अलग रूप हैं, जैसे माँ कमला हो गई, उनके कमल है पति, माँ तंगी माता जो माटू पगली जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, अघोर पंथ का पहला चरण जो होता है जिसमें सबसे पहले आपको एक ऐसी लेडी से मिलना होता है जो थोड़ी डरावनी है, जो 10 महाविद्याओं में से एक, जो शव साधना के दौरान तुम्हारे सामने आती है। तो इस तरीके से इनके पति मौजूद है। माता षोडशी जो है, उनके जो पति हैं वो षोडश हैं, खोडश या षोडश बोलते। जो खोडश मातृकाओं के बारे में आपने सुना होगा ना कि वो 16 अलग अलग खाने बनते हैं, राइट? जो हम लोग जब हवन हवन करते हैं तो खोडश मातृकाएं बनती हैं, सेम वैसे ही। और उसके बाद भुवनेश्वरी देवी जो है, जिनको बाला भुवनेश भी बोलते हैं, उनके जो पति हैं बाल भुवनेश, वो उनका शिवलिंग भी मौजूद है। तो ये इस तरीके से शक्ति और कह सकते हैं शिव का जो कॉन्सेप्ट है 10 महाविद्याओं के अंदर, ये जब तक उनके पति नहीं है तब तक पूरा भी नहीं है मेरे हिसाब से। और ये भी कहते हैं एक मान्यता के अनुसार कि शिव जी कभी भी नहीं समझ पाए थे कि 10 महाविद्याओं में पूरी विद्याएं कौन कौन सी हैं। वो भी नहीं समझ पाए कि सारी विद्याएं कौन सी हैं। ये एग्जैक्टली तो ये विद्याएं बेसिकली ये है क्या? अगर तारा माँ की हम बात करें, अगर आप उनको विद्या बोलते हो तो किस चीज की विद्या? माँ तारा की जब हम विद्या बात करते हैं तो अगर आप अघोर पंथ को देखते हैं तो उसमें क्या है? डेथ, राइट? मौत एक्सेप्टेंस है। मौत हो गया या फिर मतलब तारा माँ बेसिकली उनका स्वभाव ये है कि आपके अंदर स्वीकारता कितनी है, आप एक उसका भाव कितना ज्यादा, एक्सेप्टेंस का भाव आपके अंदर कितना ज्यादा आ रहा है। और एक्सेप्टेंस का भाव जानने के लिए, उसका सार जानने के लिए आपको शमशान समझना बहुत जरूरी है, ऐसा मतलब एक तरीके से विद्वानों का कहना है। क्या इसीलिए इनके एक फॉर्म को शमशान तारा बुलाया जाता है? शमशान तारा भी बुलाया जाता है। अब देखिए, तारा माता वो है जिनकी सब लोग पूजा करते हैं तारापीठ में, उसी के पीछे जागृत शमशान है, महाशिव शमशान जिसको बोलते हैं, जो 4 शमशानों में से एक है और वो सबसे जागृत शमशान है। तो उसमें शमशान तारा की पूजा होती है। अलग नहीं होती है वो माता, सेम होती है, लेकिन शमशान में पूजी जा रही हैं। एक होता है ना कि यार मतलब आपके घर में हनुमान जी पूजे जा रहे हैं तो ये हमारे घर के हनुमान जी हैं, एक वैसा वाला एक सिनेरियो है। अपनापन एक तरीके का अपनापन है। ठीक वैसे ही शमशान में यदि पूजी जा रही हैं तो वो माँ शमशान तारा कहलाएगी। गौरियों की वो माँ हो गई, एक माँ हो गई। और ये बड़ा मतलब डाइवर्स वाला कॉन्सेप्ट है राहुल। मैंने जितने भी एपिसोड में आपको अघोरियों के बारे में बताया है वो लोग शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। पर यदि आप कोलकाता जाएंगे या तारापीठ जाएंगे तो वहां जाकर आपको समझ में आएगा कि जो अघोरी हैं वो माता की साधना में लीन रहते हैं, वो शिव की साधना में लीन नहीं होते हैं। शिव को मानते हैं, शिव में लीन होते हैं, पर वो माता को मानते हैं। जय मां शमशान तारा। वो जब उस शमशान में जब वो एक आवाज आती है ना गूंजने वाली, तो आपको वो वाइब्रेशन ही अलग होती है बिल्कुल। मुझे से याद है यार कि हम लोग जब ये कंड पिशाची के ऊपर जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो हमने एक वीडियो देखा था जिसमें अघोरी जो है वो साधना तो कर रहे कंड पिशाचनी की, लेकिन नाम ले रहे माँ तारा का। एग्जैक्टली शमशान तारा माँ का वाहन कर रहे हैं, उसके थ्रू फिर जो है। तो आप बेसिकली कहना चाहते हो कि अगर तंत्र में अगर साधना आपको करनी है तो माँ तारा उसकी एक शुरुआत है, इंडक्शन इन तंत्र। इंडक्शन इन तंत्र एक तरीके से, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि माँ तारा, तारकेश्वर। तो अब क्या होता है, मैंने आपको कई बार ये भी बताया है कि जो भैरव जी हैं वो बेस हैं तंत्र का, राइट? यदि तुमने भैरव जी को साध लिया तो सारी साधनाएं तुम जल्दी जल्दी कर लोगे। भैरव जी से पहले कुछ भी नहीं है तंत्र में। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि तारकेश्वर भगवान को आप साध नहीं सकते। उनकी साधना है पॉजिटिव, कि जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम बुरी चीजों को लेने वाली, तब ऐसा कहते हैं। और भैरवी जो हैं, त्रिपुर भैरवी, उनको तुम साध नहीं पाओगे। उतना सुंदर कोई हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, आज के युग में। क्योंकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस मेंटेन रखना है उस ऊपर वाले के प्रोसेस के दौरान। तो इसलिए कहा जाता है कि भैरव को साधते हैं और माँ तारा को साधते हैं। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस होता है। और इसी तरीके से ये जो साधनाएं होती हैं फिर कंप्लीट होती हैं, तब जाके कोई तांत्रिक एक अघोरी में बदलता है या फिर महातांत्रिक कहलाता है, यदि उस पर तारा माँ की कृपा है तो। अर्श, मुझे याद है हम लोगों ने एक सीरीज देखी थी साथ में जी, एक जो बंगाली वो है चैनल है, OTT,
होइचोई। तो होइचोई में तारानाथ तांत्रिक के ऊपर जो है एक पूरा वेब सीरीज है जिसमें जो जब वो साधना करने बैठते हैं तो सबसे पहले जो उनके उसमें आती हैं वो एक आई थिंक मातू पगली, हाँ, उसका जो नाम देते हैं, आई थिंक जिसको आपने बताया कि माता मातंगी का वो रूप होता है, रूप होती है, तो हाँ। शायद इतना खौफनाक होता है कि अच्छा खासा इंसान जो एकदम जमाने भर का ब्रेव इंसान भी उनके सामने जाके नतमस्तक हो जाए, डर जाए पूरी तरीके से जी। तो ये एक जो स्टेजेस होते हैं तंत्र के, और जो तारानाथ तांत्रिक थे तो उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र करिएगा। अब देखिए राहुल, पहली बात मैं सिर्फ तारानाथ तांत्रिक को लेके नहीं, मैं अघोरियों को लेके बोलना चाहूंगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका ये कहना है कि वो एक फिक्शन कैरेक्टर है, वो कुछ ऐसा है या वैसा है। बट लेट मी टेल यू कि जो अघोरियों की जो दिनचर्या होती है या फिर जो उनका एक रूटीन होता है वो काफी हद तक बहुत डरावना होता है। अब आप उसे कोई तारानाथ तांत्रिक नाम दें, आप उसे किसी अदर का नाम दें, वो डिपिक्शंस हैं, मेरा ऐसा मानना है।